तो हाँ, तो प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 9th बिहार बोर्ड का, ठीक है, आपका ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हैं भारत भूमि एवं लोक, ज्योग्राफी, ठीक है, भूगोल बुक का ये आपका चौथा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है जलवायु। और जलवायु के बारे में हम जानेंगे विस्तार से, पॉइंट वाइज जानेंगे, समझेंगे, फिर अभ्यास प्रश्न का उत्तर भी जानेंगे। इसी वीडियो में सारा सॉल्यूशन करेंगे, आपका पूरा डाउट क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इससे पहले वाले और बाद वाले चैप्टर्स का वीडियोस देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर जांच करें, चेक करें, आपके काम का बहुत सारे सब्जेक्ट का वीडियोस बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, आपका चैप्टर शुरू होता है। देखिए, एक विस्तृत क्षेत्र में लोग 30 वर्षों से अधिक समय अवधि के मौसमी या वायुमंडलीय विशेषताओं के कुल योग के औसत को जलवायु कहते हैं। अब पूछेगा जलवायु क्या है, तो क्या कहिएगा कि एक विस्तृत क्षेत्र में कोई क्षेत्र है जहां पर लोग 30 वर्षों से अधिक समय अवधि, 30 वर्ष से अधिक रह रहा है, कि मौसम या जलवायु की जो भी विशेषता है उन सभी का कुल योग या औसत को ही जलवायु कहते हैं, कि यहाँ की जलवायु गर्म है या ठंडा है। 30 वर्ष का वहां पर जांच किया जाता है। किसी क्षेत्र या खास स्थान के खास समय में, किसी क्षेत्र या स्थान के खास समय में वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। अब कोनो क्षेत्र है, मान लेते हैं हमारा भारत में कोई भी एक क्षेत्र ले लीजिए, और किसी भी समय में वहां वायुमंडल की जो दशा है उसी को हम लोग मौसम कहते हैं। हमारे देश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसूनी जलवायु का मतलब क्या होता है? ठंडा गर्म जलवायु, वर्षा भी पड़ता है, आपको पता है, गर्मी भी, सारा मौसम होता है। जलवायु के कारकों को नियंत्रित करने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित होता है। अब एक शब्द कौन सा है आप समझिएगा ध्यान से, ठीक है, बड़ा ही जरूरी का चीज है, इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि ध्यान से समझिएगा। ये आपका शब्द है, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये शब्द आपका है जिसका नाम है, जिसको बोलते हैं लैंड फॉर्म्स, ठीक है। अब देखिए, लैंड, एल का होता है लैटिट्यूड, मतलब अक्षांश, ठीक है। एन से होता है नियरेस्ट फ्रॉम सी, समुद्र से कितनी निकटता है, ठीक है। ए से होता है एल्टीट्यूड, मतलब ऊंचाई, और डी से होता है डायरेक्शन ऑफ वाइंड, मतलब हवा की दिशा। एफ मतलब फॉरेस्ट, वन या जंगल। ओ मतलब ओशियन करेंट, मतलब समुद्रिक जलधारा, समुद्र की जलधारा। आर मतलब रेनफॉल, मतलब वर्षा। एम मतलब माउंटेन, माउंटेन मतलब पहाड़ या पर्वत। और एस मतलब होता है सोइल, मतलब मिट्टी। तो लैंड फॉर्म्स का मतलब ये एक ही शब्द है, और इसका जो फुल फॉर्म्स है ये प्रभावित करता है जलवायु को। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या प्रभावित करता है? अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से निकटता, हवा की दिशा, जंगल, सामुद्रिक जलधारा, वर्षा, पहाड़ या पर्वत, और वहां की मिट्टी। ये सारे चीज वहां प्रभावित करने वाले कारक हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये सभी भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। भारत में मॉनसून का अर्थ सामान्य बोलचाल की भाषा में वर्षा से है। भारत में मॉनसून का अर्थ वर्षा से है, अर्थात अच्छी मॉनसून का अर्थ है अच्छी वर्षा। हमारे देश में मॉनसून के स्वभाव में अनिश्चितता पाई जाती है, मतलब कभी बहुत ज्यादा वर्षा पड़ती है तो कभी पड़ती ही नहीं है, अनिश्चितता इसी को कहते हैं। हमारे देश में ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन दोनों प्रकार की वर्षा होती है। देश के अलग अलग भाग में गर्मी में भी वर्षा होती है और ठंडी में भी होती है। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून हवा से होती है। ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की हवा से होती है। दक्षिण भारत त्रिभुजाकार होने की वजह से, दक्षिण भारत की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवा दो शाखाओं में बंटकर, ठीक है, आगे बढ़ती है। अब देखिए, त्रिभुजाकार होने के मतलब, त्रिभुजाकार है तो ऐसी संरचना होगी, तो दक्षिण पश्चिमी जो मानसून हवा है दो भागों में बंटकर आगे बढ़ती है। एक शाखा अरब सागर की शाखा है और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। एक अरब सागर से आती है और दूसरी बंगाल की खाड़ी से आती है, ठीक है। अब यहां से दोनों जगह से आती है, तो भारत में शीतकालीन वर्षा के सीमित क्षेत्र है, सभी जगह नहीं होता। लौटती मानसून, जब मानसून वापस लौटती है, तथा उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के पूर्वी तटीय भाग जैसे कि तमिलनाडु तथा केरल में, ठीक है, वर्षा होती है। तमिलनाडु तथा केरल में वर्षा होती है। स्थल से चलने वाली ये हवा जब बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है तो नमी धारण कर लेती है। स्थल से हवा जब चलकर बंगाल की खाड़ी होकर गुजरती है तो हवा में नमी की मात्रा आ जाती है, और जिससे वर्षा होती है, ठीक है। तो भारत देश में कुल 6 ऋतुएं पाई जाती है। भारत देश में कितनी ऋतुएं पाई जाती है? 6, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है वसंत, ग्रीष्म, गर्मी को कहते हैं, वर्षा, शरद, हेमंत एवं शिशिर, ठीक है। शीत ऋतु में सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होता है। शीत ऋतु में सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होता है, अतः उत्तरी गोलार्ध ठंडा रहता है। दक्षिण गोलार्ध में सूर्य है तो उधर क्या है? गर्मी रहेगा, और उत्तरी गोलार्ध क्या रहेगा? ठंडा रहेगा।
आकाश स्वच्छ रहता है, साफ, और बादल रहित आकाश के कारण रात में ताप विकिरण तेजी से होता है तथा पारा नीचे गिर जाता है। आकाश साफ होने के कारण ताप तेजी से भाग जाता है, विकृत हो जाता है और ठंडा आ जाता है, मतलब तापमान गिरता है। भारत में गर्मी बढ़ने लगती है जून तक। अब देखिए पारा नीचे गिरने लगता है जैसे जैसे सूर्य की किरणें लंबवत होती है, मतलब कि बीच में आती है। लंबवत मतलब इस प्रकार से लंब होना, इसे ठीक है, लंबवत होने लगती है तो भारत में गर्मी बढ़ने लगती है। जून तक कर्क रेखा के ऊपर सूर्य लंबवत हो जाता है और जून के महीने तक कर्क रेखा से सूर्य लंबवत हो जाता है। और जब लंबवत हो जाएगा तो आप बताइए धरती की दूरी सूर्य से कम हो जाती है और उस समय गर्मी बहुत बढ़ जाती है तथा भीषण गर्मी पड़ने लगती है। तो जून में क्या होता है, बहुत कठिन गर्मी पड़ता है, इसे ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, गर्मी। आधे जून के बाद मौसम में बदलाव आने लगता है। जून का जब आधा महीना बीत जाता है तब मौसम बदलना शुरू होता है। हवा तेजी से दक्षिण पश्चिम से आने लगती है और दक्षिण पश्चिम से हवा इधर से आना शुरू कर देती है। आकाश बादलों से भर जाता है, आकाश में बादल आ जाते हैं और वर्षा होने लगती है, ठीक है। इसे मानसून का आना अर्थात वर्षा ऋतु कहते हैं। वर्षा आने लगती है तो इसे मानसून का आना, इसे वर्षा आना भी कहते हैं। वर्षा ऋतु में औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु से थोड़ा कम होता है। वर्षा में क्या होता है, तापमान कमता है, बढ़ता है। वर्षा ऋतु में शुष्क वनस्पति भी लहलहा उठती है, मतलब जो जंगल झाड़ होते हैं, पेड़ पौधे, वो भी सूखे हुए भाग भी फूल फल जाते हैं, ठीक है, लहलहा उठते हैं। चारों तरफ हरियाली छा जाती है, ठीक है। नदी तालाब पानी से भर जाते हैं तथा कृषक जो खेती करते हैं खेती का काम शुरू कर देते हैं, धान लगाते हैं इस महीने, ठीक है। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणयान होने से, अब सितंबर के महीने में सूर्य दक्षिणयान होते हैं और उत्तरी पश्चिम भाग का निम्न दाब समाप्त होकर दक्षिणी में खिसक जाता है। सूर्य दक्षिणयान जब होता है तो उत्तरी पश्चिम भाग का निम्न दाब खिसक करके दूसरे दिशा में चला जाता है, अतः दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने लगता है और दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ जाता है। सितंबर तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिम गंगा के मैदान तथा मध्य भारत से लौट जाता है, वापस चला जाता है सितंबर में। और अक्टूबर में देखिए, अक्टूबर में यह क्या करता है, अक्टूबर में यह बंगाल की खाड़ी के ऊपर में स्थित हो जाता है और अक्टूबर में बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित हो जाता है। इसे ही मानसून का लौटना कहते हैं, उधर से लौटकर बंगाल की खाड़ी में आ जाता है। भारत में कृषक मानसून का बेसब्री से इंतजार करते हैं। जो किसान होते हैं वो वर्षा ऋतु का इंतजार करते हैं ताकि फसल में अधिक पानी देना ना पड़े, सिंचाई हो सके और अच्छी फसल हो, ठीक है। यह विभिन्न प्रकार की फसलों को उपजाने में सहायता करता है जो मानसून होता है। अतः देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, मानसून देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, बाढ़ को लाकर भी और फसल को उगाकर भी, दोनों परिस्थिति में देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। अब आपका चैप्टर जो है खत्म हो चुका है, चैप्टर खत्म हुआ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो ध्यान दीजिएगा कि बोल रहा है जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है। तो जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। तो दैनिक तापांतर कम होता है, वार्षिक तापांतर कम होता है, तापांतर वर्षा भर अधिक रहता है और विषम जलवायु पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, घो विषम जलवायु पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका प्रभाव क्या होता है। तो उत्तरी पश्चिमी भारत में उच्च वायुमंडल रहता है, उच्च वायु दाब रहता है, उत्तरी पश्चिमी भारत में उच्च वायु दाब रहता है, यही प्रभाव है, ठीक है। चलिए हमारा चौथा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, ये VVI क्वेश्चन अक्सर व्यक्ति आपको राह पैरा पर पूछ देगा, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होता है। तो बहुत लोग लगाते हैं चेरापूंजी, यहाँ विश्व की बात हो रही है तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा मौसिम राम में होती है। कहाँ में होती है, मौसिम राम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका 5वां प्रश्न है कि मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं। तो मई महीने में धूल भरी आंधी जो चलती है उसे लू कहते हैं, लू लग जाना, लू कहते हैं, ठीक है। इसमें बहुत लोगों को लू लग जाता है, लोग मर भी जाते हैं। अगला है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन 1 जून से होता है। कब से, 1 जून से होता है, ठीक है। चलिए अगला आपका 7वां प्रश्न है कि जाड़े में सबसे ज्यादा ठंडा रहता है तो कौन जगह पर। गुलमर्ग, पहलगांव, खिलनमर्ग और जम्मू। तो खिलनमर्ग में सबसे ज्यादा ठंडा रहता है, खिलनमर्ग में, ठीक है। वैसे तो जम्मू में भी ठंडा रहता है,
उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है, मतलब ठंडी के समय में वर्षा क्यों होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किस कारण से? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है 9 नंबर का, ग्रीष्म ऋतु का कौन सा स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी है? तो ग्रीष्म ऋतु का कौन सा स्थानीय तूफान है? तो काल बैसाखी। कौन सा है? काल बैसाखी, जो कहवा की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका रिक्त स्थान आ गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रिक्त स्थान। जनवरी में चेन्नई का तापमान कोलकाता से क्या रहता है? कम रहता है या अधिक रहता है? तो जनवरी में कोलकाता से चेन्नई का तापमान कोलकाता से क्या रहता है? अधिक रहता है। ठीक है, उत्तर भारत में वर्षा पूर्व की अपेक्षा पश्चिम की ओर डैश होती है, तो अधिक होती है। अगला है, मानसून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डैश के नाविकों ने किया था? तो अरब के नाविकों ने किया था। ठीक है, पश्चिमी घाट पहाड़ के पश्चिम भाग में डैश वर्षा होती है? तो पश्चिमी घाट पहाड़ के पश्चिम भाग में अधिक वर्षा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। का अंगवा नंबर प्रश्न है, देख लीजिए, आपका उत्तर भी लिखे हैं अधिक, अधिक अरब सागर, उसके बाद अधिक। अगला आपका है, पर्वत का डैश भाग वृष्टि छाया का प्रदेश होता है? तो पर्वत का पवन विमुख भाग, पवन विमुख भाग। ये आंसर आप लोग देख सकते हैं, आपके लिए आंसर भी लिखे हुए। अब आ जाते हैं, कारण बताइए। इस प्रश्न में कारण बताना है कि क्या कारण है कि पश्चिमी राजस्थान एक मरुस्थल है। तो देखिए, भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून हवा से होती है। ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून हवा से होती है। ज्यों-ज्यों यह पश्चिम की ओर बढ़ती है, वर्षा होने के कारण नमी की मात्रा घट जाती है। अतः राजस्थान के पश्चिमी भाग में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसलिए पश्चिमी राजस्थान एक मरुस्थल है। पश्चिमी राजस्थान एक मरुस्थल है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, कारण बताना है कि कारण बताइए, भारत में तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा क्यों होती है? ठीक है, तो लौटती मानसून तथा उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत के पूर्वी तटीय भाग तथा तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है, लौटती मानसून के कारण। अगला है, कारण बताइए कि भारत कृषि मानसून के साथ जुआ है क्यों? भारत में कृषि एक जुआ है मानसून के साथ, क्यों? तो देखिए, भारतीय कृषक खेती के लिए मानसून पर निर्भर करते हैं। अच्छी वर्षा की उम्मीद में किसान बीज बो देते हैं कि अच्छी वर्षा होगा, लेकिन अच्छी फसल मानसून के आगमन पर निर्भर करते हैं। अगर मानसून आया तो अच्छी फसल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अतः भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है। भारतीय कृषि मानसून के साथ क्या है? जुआ है। अगला घ नंबर है कि मौसम राम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा जो है अंडमान निकोबार द्वीपों से आगे बढ़ने पर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। इसी से पूर्व उत्तर भारत में मौसम राम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक 1187 सेंटीमीटर होती है, और इसी कारण से विश्व की सर्वाधिक वर्षा मौसम राम में होती है। कारण बताइए में अगला है, ऊटी में सालों भर तापमान काफी नीचे रहता है। ठीक है, क्यों? तो देखिए, ऊटी में पर्वतीय क्षेत्र है जहां हिमालय मध्य एशिया से आने वाली हवाओं को रोककर तापमान को गिरा देता है। पहाड़ी क्षेत्र है तो हवा को आने से रोककर तापमान कम कर देता है तथा मानसूनी हवा को रोककर अच्छी वर्षा भी कराता है। अतः ऊटी में सालों भर तापमान काफी कम रहता है, काफी कम तापमान रहता है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, वो कारण बताइए था लघु उत्तरीय। जाड़े के दिनों में भारत में कहां कहां वर्षा होती है? तो इसका उत्तर होगा, जाड़े के दिनों में पूर्वी तटीय भाग से केरल तथा तमिलनाडु में वर्षा होती है। अगला है, फेरेल का नियम क्या है? लगता है फिजिक्स आ गया। ठीक है, तो फेरेल के नियम के अनुसार ये निम्न दाब का क्षेत्र, जहां का दाब निम्न हो बनता है, तो हवाएं अपनी नियत दिशा के विपरीत दिशा में आकर्षित होती है। जिस दिशा में है वहां से विपरीत दिशा में आकर्षित होती है। अगला प्रश्न है, जेट स्ट्रीम क्या है? तो देखिए, ऊपरी वायु परिसंचरण भारत में पश्चिमी प्रवाह से प्रभावित रहता है। इन्हीं धाराओं को जेट स्ट्रीम कहते हैं। अगला है, भारतीय मानसून की 3 विशेषताएं बताएं। तो देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा मौसमी है जो जून से सितंबर तक होती है। दूसरा, मानसूनी वर्षा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है कि भूमि की आकृति क्या है। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में, भारत कृषि प्रधान देश है, तो मानसून का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, चलिए अगला आपका 5वां प्रश्न है कि लू से आप क्या समझते हैं? लू, तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु में भारत में चलने वाली पछुआ हवा अत्यंत गर्म एवं शुष्क होती है और इसी पछुआ हवा को लू कहते हैं। 6ठा प्रश्न है, मानसून का विस्फोट क्या है? मानसून विस्फोट से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो देखिए, वर्षा ऋतु में आधे जून से मौसम में अचानक बदलाव आने लगता है। मौसम में बदलाव आने लगता है, तेजी से हवा दक्षिण पश्चिम से आने लगती है, आकाश में बादल छा जाते हैं तथा गर्जन के साथ वर्षा होने लगती है। इसे ही मानसून
का विस्फोट कहते हैं, मतलब आकाश में बादल छा गए और वर्षा खूब होने लगे। ठीक है, आपका लास्ट और अंतिम प्रश्न है, भारत के अत्यधिक गर्म एवं अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों के नाम बताएं। तो भारत के अत्यधिक गर्म क्षेत्र राजस्थान है और भारत के अत्यधिक ठंडे क्षेत्र कश्मीर है। ठीक है, तो भारत के अत्यधिक गर्म क्षेत्र और ठंडे क्षेत्र के बारे में जाना। आज के इस वीडियो में हमने आपको ये चौथा चैप्टर जिसका नाम था जलवायु, जिसमें जल और वायु के बारे में आपको बताया। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।